आत्मा राम हड्डी पर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों ने खूब देखा और सराहा। इस वीडियो में हमने बताया कि व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा राम को कैसे ढूंढा जाए। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि मृत व्यक्ति का आत्मा राम मिलना सनातन धर्म में इतना खास क्यों माना जाता है। हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि आत्मा राम में इंसान की आत्मा बसती है और आखिर क्यों कुछ लोगों का आत्मा राम मिलता ही नहीं है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके काम की जानकारी आप तक रोज पहुंचती रहे और हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। दोस्तों, जब चिता ठंडी होने के बाद मृत आदमी की अस्थियां इकट्ठी की जाती हैं, तो सबका ध्यान आत्माराम ढूंढने में ज्यादा होता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का आत्माराम मिल जाता है वो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक और साफ दिल का इंसान होता है। ये हड्डी देखकर लगता है कि जैसे कोई संत ध्यान मुद्रा में बैठा हो। लोग कहते हैं कि ये छाती के पास होता है, लेकिन ये गलत है। हमने वीडियो में बता रखा है कि ये शरीर में किस जगह होता है। आत्माराम हड्डी में आत्मा का वास क्यों माना जाता है, इसे समझने के लिए हमें वेदों की तरफ जाना होगा। ऋग्वेद में सबसे पहले शरीर के चक्रों के बारे में बात की गई है, जिसे बाद में अलग अलग वेद में विस्तार से समझाया गया है। ये योग और आध्यात्म की बुनियाद है जो हमारे स्वास्थ्य को बनाता है। कहते हैं हमारी सेहत शरीर में मौजूद 1,72,000 नाड़ियों पर टिकी होती है, जहाँ से प्राण बहते हैं। इन्हें आप नसों की तरह समझ सकते हैं। फिर ये नाड़ियां शरीर में कुल 109 जगह आकर मिलती हैं, जिन्हें नाड़ियों का केंद्र माना जाता है। कुल 109 सेंटर में से 7 सेंटर को प्रमुख माना जाता है, जो कि रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। इन्हीं 7 सेंटर को योग और आध्यात्म में चक्र कहा जाता है। आपका शरीर जो कुछ भी करता है, महसूस करता है, सोचता है, उन सभी चीजों का सोर्स यही चक्र होते हैं। जब आपके 7 चक्र एक्टिव हो और कुंडलिनी यानी प्राण शक्ति इनसे होकर गुजरती हो, तो आपको किसी भी तरह की समस्या हो ही नहीं सकती। ना ही शारीरिक, ना ही मानसिक, और ना ही भावनात्मक, और ना ही आध्यात्मिक। हालांकि एक आम इंसान के सारे चक्र जागृत होना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े साधु संत ही ये सब कर पाते हैं, इसलिए उन्हें ना कोई बीमारी होती है, ना ठंड लगती है, और ना ही गर्मी, ना ही दर्द। आप भी इन्हें जागृत करने के लिए ध्यान और योगासन कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, उस पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। सबसे नीचे वाले चक्र को मूलाधार कहा जाता है। इसके ऊपर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, इसके बाद विशुद्ध, फिर आज्ञा, और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र होता है। अलग अलग चक्रों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि मूलाधार चक्र को जनांग, गुदा, यौन जीवन, अस्थियां, दांत, नाखून, किडनी और निचले पाचन तंत्र को चलाने वाला माना जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र को भावनाओं, रचनात्मकता, इच्छाएं, आनंद, व्यक्तिगत रिश्तों का केंद्र माना जाता है। मणिपुर चक्र को अपनत्व के एहसास, भावनाओं की समझ, आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। इसके ऊपर अनाहत चक्र होता है, जो सामाजिक पहचान, भरोसे, माफी, प्यार आदि को निर्धारित करता है। विशुद्ध चक्र संवाद, सच्चाई, आत्म जागरूकता और भावों को केंद्रित करता है। आज्ञा अथवा यजना चक्र से ज्ञान, अलगाव, प्रकृति की समझ, स्थितियों को माप तोलने की क्षमता केंद्रित होती है। और सहस्रार चक्र आध्यात्म, परमात्मा मिलन, शांति, एकांत के लिए जाना जाता है। आपकी आत्माराम हड्डी असल में मेरुदंड यानी स्पाइन के ऊपरी हिस्से में मौजूद दूसरा अस्थिखंड है, जिसे वर्टिब्रे C2 या एक्सिस कहते हैं। इसकी सटीक जगह विशुद्ध और आज्ञा चक्र के बीच में होती है। ऐसा मानते हैं कि जब इंसान विशुद्ध चक्र को जागृत करके संवाद, सच्चाई, आत्म जागरूकता, भावों को कंट्रोल करना सीख जाता है, तो आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ता है, यानी इस सांसारिक मोह माया से अलग होकर प्राकृतिक समझ और ज्ञान को पाने की कोशिश करता है। तब आज्ञा चक्र से पहले आत्माराम का पड़ाव पड़ता है, जहां आपकी प्राण शक्ति ठहरती है। सनातन धर्म में आत्माराम का मिलना इस बात का प्रतीक है कि आपकी प्राण शक्ति ने इस पड़ाव पर डेरा डालकर इसे भी मजबूत बना लिया है। प्राण शक्ति वहां से बहने से इसे पोषण और जान मिलती गई, इसलिए वो चिता में जलने के बाद भी बच जाता है। साइंस भी मानता है कि शरीर में जिस हिस्से को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन और पोषण मिलता हो, वो ज्यादा मजबूत
और स्वस्थ रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सभी मृत व्यक्तियों को आत्माराम क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपकी आत्माराम हड्डी कमजोर हो गई हो और चिता में जलने के बाद बिखर गई हो या खंडित हो गई हो। दूसरा ये कि मुखाग्नि देने से पहले सनातन धर्म में खोपड़ी पे चोट करने का नियम है, ताकि मृत व्यक्ति इस जन्म के मोह बंधन को छोड़कर अगली यात्रा में आराम से जा सके। इस दौरान शव का वर्टिब्रे सीटू टूट सकता है और फिर पूर्ण स्थिति में ना मिल पाए, लेकिन जिस व्यक्ति का आत्माराम संपूर्ण अवस्था में मिलता है, यकीनन वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ इंसान रहा होगा। उम्मीद है कि आपको योग, आध्यात्म और सनातन धर्म से जुड़ी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना, ताकि हम आप तक लगातार ऐसी रोचक जानकारी ला सकें।